हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 2024 में रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 2024 में जितना एग्जाम हुआ है रेलवे में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और ये आगामी रेलवे एनटीपीसी में महत्वपूर्ण रहेगा और ये सेट नंबर 5 है। तो चलिए देखेंगे। जब कोई कारक किसी भी जैव यानी कि रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था ब्लैकमैन के द्वारा। दूध में वसा रहित ठोस तथा डेयरी उत्पादों की लंबी बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है मल्टोडेक्स्ट्रीन इसमें मिलाया जाता है। अब आगे देखेंगे जो आरपीएफ 2024 में 12वां महीना के जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन रहेगा। कोचीन में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ? वर्ष 1503 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत में वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। आमतौर पे विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पेलाग्रा। आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक संगीतकारों में से किसे कर्नाटक संगीत में सरली, वरिसा और सप्तताल अलंकार के सूचीबद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे पुरंदर दास को। 21 वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेश की शुरुआत हुई? भारत में केंद्र शासित प्रदेश की शुरुआत हुई थी वर्ष 1956 में। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमें किस प्रकार की वनस्पति में आबनूस, महोगनी और शीशम जैसी प्रजातियां मिलेगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की अब तक सेवा न पाने वाली बड़ी आबादी को उचित लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु या तंत्र है? तो ये हो जाएगा मानव युक्त पनडुब्बी। कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? विपणन अधिशेष। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रवी तंतु कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जीव द्रव्य तंतु। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और तराइन के द्वितीय युद्ध कहेगा तो 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी जीते। सहभागी राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों और किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रकृति क्या है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य और किसानों के लिए ऐच्छिक। इस बात पर किसने जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, केवल हिंदुओं का नहीं? तो ये स्वामी विवेकानंद। आगे देखेंगे। अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग घटना के विरोध में मानद नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? ये लौटा दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद हो जाएगा 80। पवासों का समीकरण जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के प्रत्यस्था गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है किस ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे दर्शाया जाता है न्यू के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पूर्वोत्तर राज्य कहेगा तो मिजोरम की है। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा किस वर्ष में ए ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1997 में। अंतिम पल्लव शासक कौन थे? अपराजिता बर्मन अंतिम पल्लव शासक थे। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा नीला, हरा, पीला और नारंगी।
काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1984 में। कौन सा नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रहा है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य से बल न लग जाए? तो ये कहता है न्यूटन का पहला नियम। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। किस भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों के अधिवक्ता ने जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम संस्करण फहराया था? तो ये थी भिकाजी कामा। कब? तो 1907 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद हो जाएगा 76। परिसंकटमय कार्य में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में परिलक्षित होता है? तो शोषण के विरोध अधिकार में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय जलमार्ग वन का निर्माण किस नदी तंत्र पे हुआ है? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र पे, और ये हल्दिया से इलाहाबाद तक है। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना आरंभ की है? ये हो जाएगा राज्य कर्नाटक। कौन सा काल पूरा पाषाण काल के बाद का है? तो ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा खाली स्थान। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जो विदेशों से प्राप्त आय के अतिरिक्त होता है? ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1996 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? वर्ष 1936 में लखनऊ में। मध्य पटल में उपस्थित कौन सा प्राकृतिक विषमांगी पॉलीसैकेराइड समीपवर्ती पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है तथा पादप ऊतकों को संजकता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा पेक्टिन। कौन सा राजा अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ये बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ पे? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचित किए रियासत में नहीं रखा जाएगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 22 में। पानीपत की तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच। और कब हुआ था? तो 1761 में। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम है लक्षद्वीप का। कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति है? तो यह हो जाएगा महोगनी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के प्रक्षेपण के अनुसार किन 2 दशकों में कृषि गहनता के कारण ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि और खाद्य मूल्यों में गिरावट ने भारत में कह रहा है कि ग्रामीण गरीबी को कम करने में सहायता की है? 1970 और 1980 के दशक। फिर से देखते हैं, विश्व बैंक के प्रक्षेपण के अनुसार किन 2 दशकों में कृषि गहनता के कारण ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि और खाद्य मूल्यों में गिरावट ने भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने में सहायता की है? तो ये दशक था 1970 से 1980। मास्टरपीसेज ऑफ विजयनगरा आर्ट किसने लिखा? तो ये लिखे हैं डॉक्टर सिद्दीकी राजशेखर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो ये थे हुमायूं। आगे देखेंगे, भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का वास्तुकार कौन था? जूलियाओ सिमोर डोमिंगोस फर्नांडिस। कह रहा है कि भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का वास्तुकार कौन था? जूलियाओ सिमोर डोमिंगोस फर्नांडिस।
कौन सी योजना अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? ये हो जाएगा व्यापक योजना। ग्रामीण विकास के संदर्भ में भारत में पारंपरिक ग्रामीण ऋण प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो ये चुनौती हो जाएगा अनौपचारिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण किसानों को शोषणकारी ब्याज दरें और कर्ज जाल का सामना करना पड़ता है। यही हो जाएगा इसका कारण। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत दिए थे 1867-68 में। भारतीय प्रांत में जन्मे लोग जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तथा जो लोग संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 या अधिक वर्षों तक भारतीय निवास के रूप में रहे हो, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? उनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 5 में। भारत का कौन सा राज्य झूरी नृत्य के लिए जाना जाता है जो झूमर से जुड़ा है और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों गाते और नृत्य करते हैं? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची दावा किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, और ऑप्शन के अनुसार है यहाँ पे मिजोरम होगा। पूर्वोत्तर राज्य में कहेगा तो मिजोरम हो जाएगा, और मिजोरम नहीं दिया होगा तो त्रिपुरा हो जाएगा। किसी ने 1920 में एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक शुरू किया था? तो मूक नायक शुरू किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किस वर्ष टाटा टी ने यूके स्थित टेटली का अधिग्रहण किया था? तो वर्ष 2000 में। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में कब नियुक्त किया गया था और भारत के शासन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था? ये वर्ष 1858 में। वर्ष 1858 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित आज्ञा पत्र द्वारा नियुक्त करेंगे? तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 148 में। आगे हो जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध यूपीएससी के स्वायत्तता शक्तियों और प्रक्रियाओं तथा सदस्यों के संगठन नियुक्तियों और पदों से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग हो जाएगा 14 है। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की प्राथमिकता भूमिका क्या है, जिसे नाबार्ड कहते हैं? इसका प्राथमिक भूमिका हो जाएगा ग्रामीण अवसंरचना को वित्त पोषित करना और कृषि विकास का समर्थन करना। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है घूर्णन। आगे बढ़ेंगे, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है? ये हो जाएगा शुष्क भूमि कृषि। 37वें नेशनल गेम्स 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए थे? 43। आगे हो जाएगा नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जून 2024 में नासा के किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची? तो ये थे बैरी विल्मोर। किस मामले ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया? तो ये मामला हो जाएगा न्यायमूर्ति के.एस. पट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो हो जाएगा कूलाम। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है बंगाल के किस समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनः विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों या साधनों पर विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है? ये होता है समाजवाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि
क्रमशः संघ की सेवाएं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करें। तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 320 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की थी? 26 जून 2015 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधों के विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 315 में। गणेश स्वीट टूथ किसने लिखी है? गणेशा स्वीट टूथ किसने लिखी है? तो संजय पटेल और एमिली हेंस। किस भारतीय महिला समाज सुधारक को वर्ष 1910 में भारत की स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये थी सरला बाला देवी चौधरानी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, भारत के केरल राज्य के कोची शहर में गोलगट्टी पैलेस किस स्थापत्य शैली में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डच स्थापत्य शैली में। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। लंबे वृक्षों की मोटी पत्तियों द्वारा निर्मित वर्षावन की दूसरी शीर्ष परत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बीता नावरण परत। भारत के किस राज्य में अद्वितीय चिल्ला एकला शीत ऋतु का अनुभव होता है? तो ये हो जाएगा कश्मीर में। प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार के उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1995 में। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है भाग 4 के ए में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किसी संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आबनूस पेड़। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है? ये हो जाएगा थैलेसीमिया। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थी रजिया सुल्तान। आगे देखेंगे, हेड काउंट रेशियो की सही परिभाषा क्या है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। जहांगीर की माता एक कछवाहा राजकुमारी थी, वह किस राजपूत शासक की पुत्री थी? तो ये अम्बेर की पुत्री थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 22% की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद हो जाएगा 19 के 1 के डी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है? किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने वाली बीमा योजना से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर का उपयोग किस प्रकार करता है? तो ये करता है बैंकों के लिए उधारी अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके। खिलाफत आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? ओटोमन साम्राज्य के विघटन के विरोध में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे शशि थरूर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में 1885 में हुआ था। पहला अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए प्रभावी विधि है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिक सामग्री का पुनःचक्रण और पुनः उपयोग। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है? तो ये हो जाएगा बहुआबंध बनाने की क्षमता। समांतर प्रतिरोध
समांतर कह रहा है कि समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध वोल्टता की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है। यह प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए समान होती है। भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है। गोपीचंद थोटाकुरा। भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है। गोपीचंद थोटाकुरा। आगे देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। क्लोरो अल्कली प्रक्रिया से। ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर खाली स्थान हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर खाली स्थान हो जाता है। तो सिल्वर के रंग बदलकर काला हो जाता है और कॉपर का रंग बदल के हरा हो जाता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव योग्यता और पदोचित यहाँ पर होगा पदोचित के प्रावधानों से संबंधित है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 63 से 71। प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है। 0 से 3। साल्वे प्रक्रिया में अब धोवन होगा। साल्वे प्रक्रिया में धोवन सोडा किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मानव में बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। आनुवंशिक रचना के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण करता है। अनुच्छेद हो जाएगा 280। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।